गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। मेरा नाम है आदित्य सिंह तोमर और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं योगा की वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस को बनाता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी। आज हम योगा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। योगा क्या है, योगा कैसे करें और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी टाइमिंग्स हैं, आपको किस टाइम करना चाहिए, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि योगा क्या है। योगा एक ऐसे कॉम्बिनेशन है आसनों का, प्राणायामों का, कि सांस अंदर बाहर लेना और आसन को करना, इसको मिला के उसे योगा कहते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज तो हम जिम में भी करते हैं, लेकिन जिम में सिर्फ हम फिज़िकली फ़िट हो सकते हैं। फिज़िकली फ़िट होना जिम में होता है, लेकिन अगर हम योगा करें तो हम वहाँ पे मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से हेल्दी और फिट हो जाते हैं। योगा का मतलब है कि अपने माइंड को समझना, अपने माइंड को जो भी आपके आसपास डिस्ट्रैक्ट आपको चीज़ें करती हैं उनसे बचना, अपने माइंड को एकाग्रता में लाना और अपने माइंड को बिल्कुल ज़ीरो थॉट पे शांत हो जाना। योगा से हमें जिस शांति का अनुभव होता है वो योगा का असली बेनिफिट होता है। जैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, स्ट्रेस से बेनिफिट आपको मिल सकता है, स्ट्रेस से आप बिल्कुल ओवरकम हो जाते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस से आखिर कैसे हम छुटकारा पाएँ। स्ट्रेस हम क्यों लेते हैं? या तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये काम करो, किसी आपका स्कूल का प्रेशर हो सकता है या फिर आपके किसी बॉस का प्रेशर कि काम करना है और आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो स्ट्रेस से कैसे ओवरकम होते हैं? योगा में इससे भी ओवरकम हुआ जा सकता है। तो क्या होता है, जब हम कोई आसन करते हैं, वो आसन का जो पोज़ है उसमें हम बहुत देर तक रहते समय हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, तनाव होता है शरीर को कि इस ऐसे पोज़ में जिसमें आप कभी आए नहीं हैं, उसमें अगर आपको 10 या 20 सेकंड रहना पड़े तो शरीर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। उसमें हमें बताया जाता है योगा करते समय कि श्वास अंदर बाहर लेनी है। उससे क्या होता है, हमारा ध्यान सांस लेने और छोड़ने पे जाता है। और जब हमारा शरीर, हमारा माइंड ये सीख जाता है कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हम श्वास अंदर बाहर लेके रिलैक्स फील कर सकते हैं, तो वो हमेशा हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शांत रहना सिखा देता है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको किसी से बात करने में या फिर स्टेज पे कुछ बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती। जब आप इस तरह से योगा करेंगे तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, आपका शरीर हेल्दी और फ्लेक्सिबल हो सकता है। और योगा में एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपके वो मेमोरी को, आपके जो माइंड है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। उस माइंड को उतना डेवलप कुछ नहीं करता, दोनों को एक साथ, शरीर और माइंड को दोनों को एक साथ डेवलप करता है। और इससे आपकी कोई बुरी आदत है वो भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह से ये योगा से आपको शांत रहना आ जाएगा, आपको फिर
आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आएंगे, किसी भी बुरी आदत आपको नहीं अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है कोई बुरी आदत। इससे आप फिट, हेल्दी और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अब सवाल है कि ये बेनिफिट्स कब आ सकते हैं हमें? ये एकदम से तो नहीं आएंगे। इनके लिए आपको पहले 7 दिनों में ही असर दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको पहले 7 दिनों में थोड़ी थोड़ी आपकी बॉडी लचीली होना शुरू हो जाएगी। जब आप योगा का प्रैक्टिस को आपको करते रहना है तो आपकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप बहुत ज़्यादा फिट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग्स की कि टाइमिंग क्या हो सकती है इसकी। अब इन्हें या तो सुबह करिए या तो शाम को। ये जो आसन है इनको आप सुबह करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह आपका खाली पेट होता है, आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। और शाम को भी आप कुछ खाते पीते तो हैं, ज़्यादा दिन में ही खाते हैं और फिर शाम तक आपका पेट एकदम नॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा भरा नहीं रहता। तो उसमें आप कर सकते हैं इस तरह से। और टाइमिंग है कि आप 1 घंटा कर सकते हैं। अगर आप का कोई बिज़ी शेड्यूल है बहुत ज़्यादा तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर योगा कर सकते हैं और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ थोड़े से टाइम में ही आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। योगा बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन इसको कोई मानता ही नहीं है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। सब इसको एक एक्सरसाइज के तौर पे लेते हैं कि ये तो सिर्फ एक्सरसाइज करना है। कोई इसे सीरियसली नहीं लेता, कोई इसे करना पसंद नहीं करता, जबकि इसकी शुरुआत इंडिया से ही हुई है, हमारे भारत से ही हुई है। फिर भी भारतीय लोग योग को ज़्यादा नहीं करते हैं। हमें इस योग को बढ़ावा देना चाहिए और करना चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोग योग की इस अद्भुत जानकारी के बारे में ज्ञान ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट कर आप बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद।